नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग लेके आ चुके हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का लिखा हुआ मॉर्टे दी आर्थर। ये एक बहुत ही बेहतरीन पोयम है और इसकी समरी को आज हम जानेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं इसकी समरी को। कविता की शुरुआत यहाँ पे जंग के मैदान के साथ होती है। यहाँ पे बहुत सारे वेपन्स की आवाज़ें आ रही है और इस युद्ध में आर्थर जो किंग है उन्होंने अपने बहुत सारे नाइट्स को खो दिया है, अपने वीर योद्धाओं को खो दिया है और वो खुद भी इंजर्ड हो चुके हैं। और वो इतने इंजर हो चुके हैं कि खुद से उनसे चला नहीं जा रहा है, तो उनको सर बेदीवेयर उठा रहे हैं। ये कौन है? ये भी एक नाइट है जो कहा जा रहा है कि वो आखिरी नाइट है, यानी उनकी जो सेना है ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। अभी और कोई नहीं बचा है सिवाय बेदीवेयर और राजा आर्थर के। अब अगर बात करें दृश्य की, तो कवि यहाँ पे दृश्य को समझाते हुए कह रहे हैं कि राजा जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ पे एक ओशियन है सामने और आसमान में पूरा चांद है, यानी पूर्णिमा है। और अभी बैठे बैठे राजा आर्थर सर बेदीवेयर के साथ बातें कर रहे हैं। वो अपने बारे में बता रहे हैं, उनके नेचर के बारे में बता रहे हैं, साथ ही साथ उनको वो जो तलवार मिली है। एक चीज़ बता दूं कि उनकी तलवार बहुत ही ख़ास है, यहाँ पे एक्सकैलिबर के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। उन्होंने किस प्रकार ये एक्सकैलिबर को प्राप्त किया, इस बारे में वो कह रहे हैं सर बेदीवेयर से। और ये भी बता रहे हैं कि उन्हें कितना दुख है उनके सारे नाइट्स के मर जाने का। सर बेदीवेयर को किंग आर्थर बता रहे हैं कि ये जो तलवार है, इस तलवार को तुम जाके रख के आओ वो जहाँ से मुझको मिली है, यानी उसी झील में फेंक के आओ जहाँ से मैंने इस तलवार को उठाया था। शुरुआत में सर बेदीवेयर मना करते हैं कि इस अवस्था में वो राजा को छोड़ के नहीं जाना चाहते हैं, मगर आखिरकार उन्हें राजा का आदेश मानना ही पड़ता है। और जिस रास्ते से वो जाते हैं वहाँ पे बहुत सारे टॉम्ब्स है, यानी कब्र है किसी की। यहाँ पे फॉसिल्स पड़े हुए हैं और चांदनी रात में ये पूरा इलाका रोशन हो चुका है। और उसके बाद वो पहुंच जाते हैं उसी झील के किनारे जहां इसको फेंकना है। और जब वो मयान से तलवार को निकालते हैं तो उसकी चमक को देख के सर बेदीवेयर हैरान हो जाते हैं और उन्हें ये फेंकने का मन ही नहीं करता है। उनके अनुसार इसको तो नहीं फेंकना चाहिए। सर बेदीवेयर इस तलवार को हाइड करके यानी छुपा के चले आते हैं वापस राजा के पास। तो राजा उनसे पूछते हैं, क्या तुमने वो काम कर दिया जो मैंने कहा था, और तुमने रास्ते में क्या देखा? और इस सवाल के जवाब में सर बेदीवेयर सही जवाब नहीं देते हैं, कुछ अलग जवाब देते हैं। इससे राजा को पता चल जाता है कि उन्होंने ये काम नहीं किया है, एक्सकैलिबर यानी उस तलवार को झील के बीचों बीच नहीं फेंका है। तो उन्हें फिर से कहा जाता है कि तुम जाओ और दोबारा उसको वही जगह पे फेंक के आओ जहाँ उसको फेंकना है, छुपाना नहीं। अब सर बेदीवेयर पूरे प्रकार से डायलेमा में है, यानी उनके पास पता नहीं, वो हैरानी में है कि क्या करें। फिर से जब उस जगह पे जाते हैं सर बेदीवेयर, तो उन्हें लगता है कि इतना कीमती चीज़, इसको तो किसी ट्रेजर में होना चाहिए था। उन्हें लगता है कि जो राजा है वो अभी आउट ऑफ द सेंस है, बिकॉज उनको तो बहुत ज़्यादा इंजरी हो चुकी है और वो ज़्यादा देर शायद ज़िंदा भी ना रहे। इसीलिए जल्द से जल्द राजा से ये पूछ लेना चाहिए कि इसे ट्रेजर में रखे या ना रखे। तो वो राजा के पास जाते हैं, मगर राजा को समझ में आ जाता है उनकी आंखों को देखते हुए कि इसने काम नहीं किया है। तो वो उसे फिर से भेजते हैं ताकि वो काम करके आए। और अब की बार राजा उन्हें थ्रेट करते हैं कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी जान ले ली जाएगी। और अब की बार सर बेदीवेयर वो काम करते हैं, वो तलवार को लेते हैं और मिडिल में फेंक देते हैं और वहाँ से एक अद्भुत सा हाथ निकल के आता है और उसको कैच कर लेता है और अंदर उसके लेके चला जाता है झील के अंदर तलवार को। और जब बेदीवेयर वापस जाते हैं तब राजा उसकी आंखों को देख के ही पता कर लेते हैं कि हाँ, इस बार काम हो चुका है। और किंग आर्थर साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि उनका जो मौत है उनके करीब आ रहा है। और उनके साथ साथ ये भी कहते हैं राजा कि तुम जहाँ से आए थे, जहाँ पे तुमने टॉम्ब्स देखा था महान योद्धाओं का, मुझे वहाँ तक ले चलो मरने से पहले। सर बेदीवेयर उनके आदेश का पालन करते हैं और वहाँ तक उन्हें लेके जाते हैं और अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि जब तक उनके शरीर में जान है उससे पहले वो उसकी जगह तक उसे पहुँचा दे जहाँ राजा चाहते हैं। जैसे ही वो उस स्थान तक पहुंचते हैं तो वो बेदीवेयर वहाँ हैरान हो जाते देखते हुए कि वहाँ पे जो 3 रानियां हैं राजा की, एक ही वॉइस में रो रही है, यानी उन सब का दर्द एक जैसा ही है। और कहते हैं कि मुझे उस नाव पे चढ़ा दो। और उनका जो सर है, राजा का सर जो है, वो रानी के गोद में है। रानी रो रही थी, उसकी आँखों से आंसू टपके और किंग आर्थर के चेहरे पे वो गिर जाते हैं।
और राजा का चेहरा पूरा उतरा हुआ है, यानी थोड़ी देर के लिए जान बचा हुआ होगा। इस बीच सर बेदीवियर आर्थर से पूछते हैं कि वो अभी क्या करे। सब के सब राउंड टेबल यानी जितने भी बड़े बड़े योद्धा थे वो सभी तो ख़त्म हो चुके हैं, तो मैं क्या करूं? राजा आर्थर एक शानदार जवाब देते हैं, कहते हैं नया रास्ता चुनो, जो तुम्हें लगे सही वही करो। यहाँ पर राजा कहना चाहते हैं कि मरने वालों के साथ कोई मरता नहीं और सर बेदीवियर को अभी राजा के ऊपर निर्भर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार वो एक दूसरे को फेयरवेल बिड करते हैं और धीरे धीरे वो नाव आगे बढ़ने लगता है और सर बेदीवियर और किंग आर्थर के बीच दूरियां बढ़ती जाती हैं और धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है कि लगता है कि जैसे वो जो नाव है वो कहीं खोने लगी है, वो धीरे धीरे कोहरे में छिप जाती है। और इसी प्रकार राजा के साथ बिताए हुए जो पल थे सर बेदीवियर उनको याद करने लगते हैं और फाइनली द शिप सेल एंड लॉस्ट समवेयर, और कहीं पे खो जाता है ये शिप। तो इस प्रकार ये कविता यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।